ये आपको मैं 2 बच्चों के बारे में और बात करूंगा। अब हमारे पास एक बच्चा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है रानी, और हमारे पास एक और बच्चा है जिसका नाम है, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, जिसका नाम है लक्ष्मी। 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक हमारे पास लक्ष्मी है और एक हमारे पास रानी है। अब लक्ष्मी के बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर आ गए, या 90% आ गए, या 95% आ गए, या 97% आ गए। मेरी बात प्लीज गौर से सुनना। अब रानी के बारे में बात करता हूं। अगर रानी के बोर्ड एग्जाम में 65% आ गए, 70% नंबर आ गए, या 75% आ गए, यानी 75% आ गए, अब इनमें क्या अंतर होगा? मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना। हमारा समाज हमें आंकता है हमारे नंबरों से, तो समाज के सम्मान के लिए आखिरी के 5 दिनों में हमको मेहनत करनी होगी, और ऐसे मेहनत करनी होगी बच्चों कि हम अपना दिन रात एक कर दें। ये रानी इतने नंबर लाने के बाद जब अपने पिताजी से कुछ कहेगी, तो हो सकता है उसके पिताजी आर्थिक स्थिति ना भी सही होगी ना, तो पिताजी इतना सीरियस इनकी बात को नहीं लेंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूं लक्ष्मी की। लक्ष्मी के पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है, और लक्ष्मी ने जब 90% स्कोर किया, तो जब लक्ष्मी ने 90% स्कोर किया तो हुआ क्या कि जब अपने पिताजी से इन्होंने बोला कि पापा मैं 10th क्लास में थी, मैंने आपके फोन से पढ़ाई करी है, अगर हमको 11th क्लास में पापा फोन मिल जाए तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। पापा सिर्फ फोन ही नहीं दिलाएंगे, बल्कि उससे बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो और मैं जितना भी तुम्हारे लिए कर सकता हूं वो सब करूंगा। कहीं ना कहीं माँ बाप भी आपको तभी सपोर्ट करते हैं, मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, जब आप मेहनत करते हो। और आप ये सोच करके देखो कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम होंगे, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज एक बार हार्ट लगा करके भेजना। हार्ट मुझे दिखाई देना चाहिए चैट में। मैं देख रहा हूं कि लगभग 13,000 बच्चे हमें सुन रहे हैं, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र अब से 10-15 मिनट और, बस 10-15 मिनट और। रानी और लक्ष्मी में यही अंतर था कि लक्ष्मी के कम नंबर आए थे, और लक्ष्मी अपने पिताजी से ये कहते हुए, सॉरी, रानी के नंबर कम थे और रानी अपने पिताजी से कहते हुए संकोच महसूस कर रही है कि मुझे मोबाइल दिला दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे लैपटॉप दिला दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा स्कूल बहुत दूर है, अगर स्कूटी मिल जाती तो बेहतर होता। पापा मैं मैथ लेना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल में मैथ मिल नहीं रही है, मैं करूँ क्या? जबकि लक्ष्मी के पास क्या है कि लक्ष्मी के 90, 95, 97% है, और लक्ष्मी के पिताजी, लक्ष्मी जो बोलेगी पिताजी वो लेकर के देंगे। लक्ष्मी जब स्कूल जाएगी तो इसको एक सम्मान की नजर से देखा जाएगा। रानी जब स्कूल जाएगी तो एक इसको एवरेज बच्चे की तरीके से देखा जाएगा। मैं अध्यापक हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि हकीकत क्या है। मैं यहां पे कंपेयर करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि अंत समय की ये मेहनत है। तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो, कुछ नहीं करते तो बस एक बात कर लो, एक चीज कर लो, प्लीज अपना 100% दे दो। तुम जो भी कर सकते हो, तुम जो भी कर सकते हो। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये 21 तारीख को देख रहे हो, और आपका बोर्ड पेपर 24 तारीख को है। अभी आपके पास 22 तारीख है और 23 तारीख है, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि 23 तारीख के लिए आप कुछ नहीं छोड़ोगे। कल आप सभी को सुबह 11 बजे हिंदी का महामैराथन कराया जाएगा, और उस महामैराथन का आप सभी को हिस्सा बनना है, जिसमें आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम आपको बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाली है। सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 7 पेपर सॉल्व करवाएंगी, और मुझे ये पूरा यकीन है कि उसमें से आपका बोर्ड पेपर का 90% क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो आप ये समझिए कि कल 11 बजे मैराथन है और हमें उसका हिस्सा बनना है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, ये अंत समय है, और इस समय पर तुम्हें हर चीज करनी है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो पत्र हो, सब कुछ करोगे। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो मेरे से ये प्रॉमिस करें सारे बच्चे, जितने लोग मुझे भी देख पा रहे हैं, कि प्लीज और प्लीज आप लोग क्या बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, और प्रॉमिस करो मेरे से कि बचे हुए समय में आप अपना 100% दोगे, और सर जो बात आप बोलोगे बस मैं वो फॉलो करूंगा। बोलो, करोगे फॉलो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉलो करोगे? यस और नो? करोगे ना? माँ बाप के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने
अपने मतलब भविष्य के लिए, इन सब चीजों के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, बहुत प्यारी सी लाइन है, और ये लाइन अभी अपने सामने लिख करके एक पेज में टांग लेना, अंत भला तो सब भला। और यदि अंत भला हो जाएगा तो सब भला हो जाएगा। कोई तुमसे नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के बाद कि तुमने साल भर पढ़ाई की थी या नहीं की थी। कोई नहीं तुमसे पूछेगा, क्योंकि तुम्हारे नंबर सब कुछ बयां कर रहे होंगे। तुम्हारे नंबर बता रहे होंगे कि तुमने मेहनत करी है। तुम्हारे नंबर बता रहे होंगे। तुम्हें यह बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मैंने तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने तो इस सब्जेक्ट में कम मेहनत करी थी। वादा है हमारा कि तुम्हारा बोर्ड पेपर बहुत अच्छा होगा। आज मैं आपको बस मोटिवेट करने आया हूं कि तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ और बचे हुए समय में अपना 100% दे दो। चैन की नींद सो लो, चैन की नींद सो लो, आराम से पढ़ो, जो भी क्लासेस कराई जा रही है उनको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? सभी को क्लियर हो गया यहां तक? चलो